Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. सर हमारा अगली क्लास में टेस्ट है ना डायमेंशन और एरर का। हाँ, Sorry. संडे को टेस्ट है भैया। बिल्कुल, Okay, मैंने पहले से ही बोला हुआ है, संडे को टेस्ट है। टाइमिंग आप उसमें शेड्यूल टाइमिंग दिख जाएगा, उस टाइमिंग में आप बीच में कभी भी दे सकते हैं। 1 घंटे का टेस्ट होगा शायद आपका, मैं अभी देखकर बताऊंगा। उसी में टेस्ट देना है, वहीं सबमिट करना है, स्कोर मेरे पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्ट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर लेना सेम नंबर पर। आप सभी के पास मेरा नंबर है ना? Yes, sir. yes sir. हाँ, मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लो आप। ये मेरा नंबर है, अगर ड्यूरिंग द टेस्ट कोई भी बात हो, दिक्कत आए तो मुझे कॉल करना है। अब ये लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था हमने, ये किस किसने किया? सर कर लिया। सर कर सबका लिया, ही हो सर। गया था। yes sir. चलिए, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप उससे मैच कीजिएगा किस किस का सही है। बच्चा, हमने आपको t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स बोला था, और अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। भाई t जो लिखा है वो y की जगह लिखा है ना, तो हम इसको t को y मानकर dy बाई dx निकालेंगे। अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, बीटा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो ये हो गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। लेकिन बच्चों, मैंने dt बाई dx नहीं dx बाई dt बोला है, तो इसे आप रिवर्स कर दो। तो हमारा dt dx बाई dt आएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बस ये आंसर है। किस किस का ठीक है? सर सही है। सही है सर। गुड। तो बच्चों, इतने सारे डिफरेंशिएशन हमने सीख लिए हैं, काम आने हैं वक्त पर। जब काम लेने हैं तब मत भूल जाना। अभी तो क्या होता है, फ्लो होता है ना, फ्लो में तो हम सब कुछ कर लेते हैं, बाद में जब इनको यूज करने की बारी आती है तो गड़बड़ हो जाती है। बच्चे, डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन होता है जो अपने फिजिक्स में काफी काम आता है। उस एप्लीकेशन का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे हाँ, कोई भी फंक्शन मैं आपको देता हूं और आपसे बोलता हूं यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कितनी होगी बताइए। क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं ना जो पहले डिक्रीज होते हैं फिर इंक्रीज होते हैं। सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है, इसे मैं प्लॉट कर रहा हूं, यहाँ y लिया, यहाँ x लिया, ये कोई फंक्शन है। तो बच्चों गौर से देखो, ये ग्राफ पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया।
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक तरह से ये जो y की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू हुई ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और Yes. x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर होगी, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताने जा रहा हूं। इसी तरह ग्राफ में एक मिनिमम भी आ सकता है। मान लीजिए कोई ग्राफ है, वो ग्राफ इस तरह का है। अब इसको देखिए, इसमें ये y का मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना बेटा, पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, और एक मिनिमम पर पहुंचने के बाद वापस इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब इस ग्राफ में हमें y की एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ये मैंने y मिनिमम लिखा है, और अगेन x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मिलेगी। कुछ भी इसको लिख देते हैं, x डैश लिख देते हैं मान लीजिए, अभी तो सिंबल्स लिख रहा हूं बस मैं। तो बच्चों पहले ग्राफ में y हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एंड इन सेकंड ग्राफ y हैज ए मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों ये जितने भी ग्राफ होते हैं ना, ये सब y का एक फंक्शन होता है। y इज द फंक्शन ऑफ x। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, इसे ऐसे ही लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। x का कोई भी इक्वेशन हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है ना, साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन, अभी अननोन फंक्शन है। तो जब भी y मैक्सिमम होगा एट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, बच्चों इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यानी कि अगर हमें y का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम y को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसे 0 कर देंगे। 0 करके हमारे पास एक वैल्यू आएगी x की, उस x की वैल्यू को वापस y में डालेंगे तो हमें y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन बेटा हमें ये कैसे पता लगेगा कि y का जो वैल्यू मिला है हमें x की वैल्यू पुट करने पर वो मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अभी है ना, मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये मान लो आप, मैं कुछ कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ कुछ सुन रहे हैं, बस ये मान लो। तो अगर बच्चों y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एट मैक्सिमा, तो हम क्या करेंगे, ये हमने जो डिफरेंशिएशन किया ना बेटा dy बाई डी एक्स, एक बार इसे और डिफरेंशिएट करेंगे। इसे डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसे हम डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं बेटा। और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद x की वो वैल्यू जो हमने अभी अभी यहां निकाली थी वो इसमें पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा नेगेटिव आता है तो समझ जाइए y जो है मैक्सिमम है। लेकिन अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव, तो समझ जाइए हमारा जो y है वो मिनिमम है। तो बच्चों अभी आप प्यार से इस थ्योरी को कॉपी करें, फिर मैं एग्जांपल दूंगा ना तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी सिर्फ लिखने का काम कर लो आप।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. नीचे वाला कॉपी कर लो ये भी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझ में आएगा, अभी लिखना मत इस एग्जांपल को। प्लस 18x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। बच्चा, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। हमें y का एक फंक्शन दे दिया कि पूरा इक्वेशन आपके सामने है, देख लीजिए। नोट बाद में करना, अभी सिर्फ सुनना है, समझना है बस। कॉपी की चिंता मत करो, नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा ना, तो बेटा वहां से भी मिल जाएगा, तो समझने की चिंता करो। बेटा ये जो y है ना, ये जो मैंने फंक्शन दिया है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक y की मैक्सिमम वैल्यू है और एक मिनिमम है, दोनों वैल्यू इसमें मौजूद है। मतलब ये कोई ग्राफ इस तरह का ग्राफ होगा, या तो ये पहले मैक्सिमम पर जा रहा होगा फिर मिनिमम पर आ रहा होगा। तो देखो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर मिनिमम है। उल्टा भी हो सकता है कि ये पहले मिनिमम पर जा रहा हो और बाद में मैक्सिमम पर आ रहा हो। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता, टेंशन मत लो, हम तो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारी थ्योरी क्या बोलती है, अगर हमें y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, dy बाय dx को फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इसे सेकंड डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करो और x की वैल्यू निकालो। तो बच्चों हमारा काम क्या है, पहला काम है हम dy बाय dx कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे 0 के इक्वल करेंगे। तो आप ये मुझे आप बताएंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बताओ, बोलो, बोल दो। 6x square minus 30x plus 36 plus 0. बच्चों ये Yes, जो sir. हमने डिफरेंशिएशन लिखा है, ये डिफरेंशिएशन बाकी लोगों को भी ठीक लग रहा है या अभी Yes, कुछ sir. गड़बड़ Yes, लग रही sir, है? सही है। ठीक है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चा मैक्सिमा और मिनिमा पर हम पहला डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल करते हैं। नीचे लिखूंगा, अलग से लिखता हूं, एट मैक्सिमा और नहीं, एंड मिनिमा हम dy बाय dx को 0 करते हैं। तो हमारा dy बाय dx है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट आएंगे, दोनों वैल्यू बताओ। चलो इसके दो वैल्यूज आएंगी x की, दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x के दोनों रूट्स बताओ। टू एंड थ्री, x की वैल्यू से 2 and 3। सर x की वैल्यू ओके बेटा, बाकी लोग भी निकालें। है बच्चा, यार कुछ लोग अपने माइक को सही कर लो ना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें सुनने के लिए। अभी जैसे इसकी आवाज आई थी ऋत्विक की, ऐसे आनी चाहिए बुलंद आवाज, बोलो। सर मैं बोलूं? नहीं, तूने तो बोल दिया, मैं बाकी लोगों को बोलने को कह रहा हूँ। अच्छा।
Sir, 2 and 3 value. 2 and 3, ओके। हाँ ऋषित बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दिया। बेटा बाकी लोग कहाँ गए? अविका, दिव्यंका, मेधा, ये सब कहाँ है? 2 and 3, sir. 2 and 3. Sir, 2 and 3. यस। कैसे निकलेगा? 6 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा। 6 से डिवाइड कर दो एक तरह से पूरा फुल इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया है तो ये आ गया। अब इसे हम स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 में स्प्लिट हो जाएगा, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी 2 एंड 3। बच्चों मैंने आपको थ्योरी में यही बताया था ना, सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। बच्चा यहाँ पर x की दो वैल्यू आई है ना, उसी से हमें ये पता लग चुका है कि इस फंक्शन में एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है, दोनों मौजूद है। अगर x की सिंगल वैल्यू हमें मिलती तो फंक्शन आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होता, लेकिन दोनों वैल्यू का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्रेजेंट है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता मैक्सिमम इन दोनों में से किस वैल्यू पर आएगा और मिनिमम किस वैल्यू पर आएगा। अब बच्चा दो तरीके हैं, या तो आप x की दोनों वैल्यूज को फंक्शन में पुट करके देख लो, आप x की दोनों वैल्यूज यहां पुट करके देख लो। ऑब्वियसली एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो समझ जाना मिनिमम है, जो बड़ा होगा वो समझ जाना मैक्सिमम है। करेक्ट? यस सर। तो एक काम करो, आपके पास x की दो वैल्यू आई है ना, 2 एंड 3। 2 एंड 3 को इसमें पुट करके बताओ y कितना कितना आएगा। चलो चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो मुझे बता देना, क्योंकि हमेशा मैं उसे विजिबल नहीं रखता। अगर आप लिखेंगे तो मैं विजिबल रखूंगा, है ना। जब 2 डालेंगे तब तो 63 आ रही है और 3 का निकाल रहा हूँ। निकाल ले। ये बच्चा कहाँ सर गए आ आप लोग? गई, सर आ गई। अच्छा एक मिनट ऋत्विक, एक मिनट। मैं ये ओके देख रहा हूँ क्लास में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनको बोलने दे एक बार। जस्ट वेट। ओके सर। सर तो चैट में लिख दूं? चैट में है ना, हाँ एवरीवन मत करना, फिर मुझे भेज। ओके सर। अभी हो गया, मैं अभी चैट में भेज रही हूँ। हाँ सब लोग पर्सनल चैट में भेज दो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो। क्या बोलते हो? डीएम। दो लोगों के आंसर आए, दिव्यंका और ऋत्विक। अभी बताऊंगा नहीं क्या क्या आंसर क्या है। सर मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, मैं सही करके भेज रहा हूँ, मेरे को गलती दिख गई। ठीक है भेज दे।
अब मैं बोलूंगा किस किसने क्या भेजा। दिव्यंका का है 47 एंड 48, ऋषित का है 47 एंड 63, अविका का है 47 एंड 48, वत्सल का है 47 एंड 63, श्रेया 47 48, ऋत्विक का भी 47 48, और ऋत्विक वशिष्ठ का भी 47 48, मेधा का 47 48, और ऋषित का भी 47, मतलब सभी का 47 48 है ना। चलिए ठीक है बेटा, एक बार मैं भी पुट करके देख लूं, है ना, टीचर हूं ना बेटा, थोड़ा शक। तो एट x इज इक्वल टू 2, अगर मैं इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो y आएगा मेरा 2 2 2 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 15 4 जा 60 प्लस 32 जा 72 प्लस 20, कितना हो गया भैया? 72 20 92, 92 और 16 कितना हो गया है? ये 48 आ गया है ना। 8 और Yes, sir. x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 3 3 27 2 जा 54 माइनस 3 3 9 15 9 जा 135 प्लस 36 3 जा 108 प्लस 20, 47। तो बच्चों हमें ये पता लग गया। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, y is maximum at x is equals to 2 and the maximum value of y is 48. दूसरा, y is minimum at x is equals to 3 and the minimum value of the function is 47. तो बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया बाई चांस, बट ये पता लग गया 47 छोटा होता है तो वो मिनिमम होगा, 48 बड़ा होता है तो मैक्सिमम होगा। लेकिन बच्चों अभी मैं ना थ्योरी के अकॉर्डिंग मूव नहीं किया, अभी मैंने थ्योरी में आपको ये और बताया था, अभी इसको हमने यूज नहीं किया, अब मैं इसको और यूज करना सिखा दूं आपको, है ना। आप इतने ये चाहें तो कॉपी कर लें। अब कैसे बच्चा, अब आप क्या करो, डबल डिफरेंशिएट करो। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे हमने जो सिंगल डिफरेंशिएशन किया था ना, वो ये आया था, देखो ये फंक्शन आया था, बस यहीं का यहीं इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। जैसे 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 12x, 30x का 30 आएगा, बस हो गया। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 12x माइनस 30, आगे 0 आएंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया 12x माइनस 30। बच्चों ये मैंने जो लिखा ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारा जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको x, हमारे जो x की दो वैल्यूज निकली ना बच्चों, मैं है ना इसे बॉक्स में डाल रहा हूं क्योंकि है ना ये मेथड बीच में अलग तरीके से किया था हमने, इसलिए लिखा था। ओके, ये देखो, तो इसको सेपरेट कर, हाँ बेटा वो मैं कर रहा हूं, उसे मैंने सेपरेट कर दिया। तो x की जो दो वैल्यू निकली ना वो यहां पुट करेंगे। अब मैं लिख रहा हूं एट x इज इक्वल टू 2। बेटा ये जो हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला इसमें x2 पुट करो, कितना आ रहा है? -6. माइनस -6. बच्चों मेरे लिए -6 इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही चेक करना है कि फंक्शन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, बस वैल्यू नहीं चाहिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन की। इसी तरह आप x इज इक्वल टू 3 पुट करो तो प्लस का और 6 बताओ, आएगा. प्लस 6 का मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों मैंने थ्योरी में बताया था जिस वैल्यू पर फंक्शन पॉजिटिव आए वो वैल्यू मिनिमा होती है, यानी कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 जो है वो मिनिमा है, और यही हमने यहां निकाला था, देख लो।
हमने यही बोला था ना, x इज इक्वल टू 3 पर y मिनिमा है, देख लो। और यहाँ पर भी यही बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3 पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, और जहां डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है वो फंक्शन मिनिमम होता है, और जहां पर नेगेटिव आता है वो मैक्सिमम होता है। तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन मैक्सिमम है, 3 पर मिनिमम है, यही कंक्लूजन हमने यहाँ निकाला था, दोनों मैच कर गए, मतलब हमने कोई गलती नहीं की। अब आप कंप्लीट कॉपी कर लो, मेरा क्वेश्चन अब पूरा हो गया। सर हो गया कॉपी। सर तो हो गया सर। डबल डिफरेंशिएशन का सर, उसमें हमको y की पर वैल्यू नहीं पता लगी है ना। नहीं बेटा, y की वैल्यू के लिए तो आपको दोबारा से x इज इक्वल टू 2 और 3 उस फंक्शन में पुट करना ही पड़ेगा, यानी कि ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा इसके बाद। ओके सर। सर आप थोड़ा सा ऊपर भी करते हो, मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया है। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू। बेटा लिख लो तो बता देना। यस सर, मैं ग्रीन वाले बॉक्स पे लिख रहा हूँ। आप लोग पता है आप सब ये क्या पढ़ रहे हो? ये 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप लोग। ये मैथमेटिक्स है और वो भी डायरेक्ट 12th की, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है कि फिजिक्स में बहुत काम आता है, ये मैक्सिमा मिनिमा काफी काम आता है। एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चा, एक फंक्शन दिया है मैंने 3 sin x प्लस 4 cos x। सर्च कीजिए इस फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है। थोड़ा सा हमें भी कि डिफिकल्ट हो गया हो, लेकिन मजा आएगा। बच्चा सुनो, एक्सपर्ट से डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिख रहा है कि ये क्वेश्चन हम सेकंड स्टेज में लेंगे। इससे पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एकदम से है ना थोड़ा हैवी हो जाएगा, प्लीज इसको संभाल कर रखो। सर इसमें अभी तो मैं x की एक ही वैल्यू आ रही थी। हाँ, अभी ऋत्विक बेटा अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसे, वो एकदम से थोड़ा हैवी क्वेश्चन हो जाता। अभी मैं दे रहा हूँ 3 + 4 sin x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकालो एक बार, है ना। इसके बाद वो भी कर लेंगे, अपने अपने पास बहुत टाइम है, अपन को करना क्या है, साल भर पढ़ना है, चिंता क्या बात। मैं तो चाहता हूं तुम्हारा मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाए कि मैथमेटिक्स वाले बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। यार अभी था कैसे बात करूं, बीच में लंबी बात हो। क्या बच्चा? सर इसमें क्या वो मैक्सिमम मिनिमम हाँ, बताइए। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है।
सर पर इसमें x की तो एक ही वैल्यू आ रही है। हाँ तो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगा बेटा। अच्छा वैसे ओके। x की वैल्यू एक नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, रिपीटेड फंक्शन होता है, तो आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हो x की। एक ही कौन है एक्चुअली, ये ट्रूकोलर बता रहा है, ये कौन बता रहा है, दोनों के वो है ना, वो तो टाइम ही नहीं मिलता देखने का। मुझे भी लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली। बच्चों मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ आपकी। देखो मैक्सिमम मिनिमम पर हम डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं। प्लीज एक बार सारे लोग ढंग से देख लो, है ना, आगे का काम आप कर लेना, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूं। बेटा इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा। सर 4 cos x। 4 4 cos cos x। x। 4 हाँ। cos x। यस, इसका 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये cos x आएगा। और आप जानते ही हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें 0 करना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 करूंगा तो बेटा 4 cos x 0 आएगा, मतलब cos x 0 आएगा। नाउ टेल मी cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है। सर व्हेन 90 and 270। 90 to 70। तो इसका मतलब x इज 90 डिग्री और 270 डिग्री, दो वैल्यूज पर 0 आता है ना cos। यस सर। यस सर। तो ऋत्विक हाँ, हमारे पास x की दो वैल्यू, एक वैल्यू नहीं दो वैल्यू आई है, 90 पर भी 0 होता है और 270 पर भी 0 होता है। अब है ना हम थोड़े बड़े बच्चे हो गए ना, तो हम इसको 90 और 270 लिखने की जगह π/2 और 3π/2 लिखेंगे। अब हम धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे कि हम है ना रियल में लिखें। पहले तो मुझे बताओ पूरी क्लास मेरे साथ है या नहीं है, 2-3 बच्चे तो रेस्पॉन्ड करते हैं, बाकी का पता Yes, नहीं sir. क्या करते हैं। यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ बीच बीच में यस सर बोल दिया करो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बच्चा, या तो मैंने आपसे कहा x की ये वैल्यूज डायरेक्ट फंक्शन में पुट करके देख लो, हमें वहीं पता लग जाएगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू π/2 फंक्शन में पुट करता हूं तो बताइए y कितना आएगा। यहां पुट कर दो x की वैल्यू। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई ना मैंने। 7। हाँ करेक्ट, ये आएगा 3 + 4 sin 90 और sin 90 1 होता है, तो बेटा ये 7 आएगा। और बेटा 3π/2 पर y कितना आएगा बताओ। sin 270 कितना होता है आप आराम से निकालो, जल्दी नहीं है, मैंने आपको 270 निकालने का मेथड बताया ना, उसी मेथड से निकालो। 180 + 90 लिखकर निकाल लो। sin 3π/2 बताइए कितना आता है। सर -1। ये मुझे बस एक ही बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। -1 सर। Sin 270 is -1. अच्छा -1 यस यस, Minus. sin 270 इज -1, तो यहाँ -1 पुट करूंगा तो 3 - 4 ये -1 आएगा। तो बच्चों पता ही लगी गया ना, y मैक्सिमम हमारा 7 है और y मिनिमम हमारा -1 है। ये लो आंसर आ गया। और अगर आप डबल डिफरेंशिएशन से चेक करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, अदरवाइज जरूरत नहीं है, यहीं से पता लगी गया, टाइम क्यों वेस्ट करें हम। अब मुझे बताओ ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया। सर आ गया। Sir, समझ लिखो आ गया। इसे, इसको तो लिख लो, और अगला वो वाला क्वेश्चन 3 sin x + 4 cos x का काम करना शुरू कर दो। अब आप इसी मेथड से होगा।
करिए तो साइन कोस फंक्शन आएगा, उसमें केवल x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, sin x में क्वाड्रेटिक है cos x में। अच्छा जैसे बच्चों है ना, ये तो कॉपी हो ही गया होगा, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको लिख दूं। सर एक तो हम की लोगों का क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, लेकिन मुझे अभी भी इसमें थोड़ा पंगा तो लग रहा है, इतना इजी शायद नहीं होगा, लेकिन एक बार सर आपको होने है ना। वाला है सर, 2 मिनट और दे दो बस। वेरी सर गुड, एक नहीं की बेटा वैल्यू अभी 5 मैं आ कर रही नहीं है रहा, सर। आप लोग सॉल्व करो, मैं आराम। सर एक की वैल्यू 5 आ रही है सर। कौन सी ये y मैक्सिमम है मिनिमम है बेटा? सर मैक्सिमा सर। हाँ मैक्सिमम, चलो आप पूरा करो, दोनों वैल्यू निकालने की ट्राई करो। सर +-5। बेटा क्या बोल रहे हो? सर +-5 सर। +-5, वेरी गुड बेटा, अभी एक बार बच्चों को ट्राई करने दो, फिर बताता हूँ सॉल्यूशन। ऑल्दो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। सर मेरा हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। सर हाँ
सर कल मैंने एक बुक में देखा था कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें दिया गया था। इस क्वेश्चन में ना बेटा, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ बेटा, वो अक्सर बच्चों को रटा देते हैं। एक्चुअली वो नहीं चाहते 11th में कोई बच्चा इतनी ट्राई करे, तो वो रटा देते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? यस सर सर। मेरा भी हो तो गया। आपने उस फार्मूले से डायरेक्ट किया है या मेथड से किया है बेटा? मेथड से किया है सर वो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, आपने फुल मेथड से निकाल लिया तो फिर फार्मूले की क्या जरूरत है ना? पढ़ रहा था तो सर वही देखा तो बाद में फिर मेरे हाँ, को ये उससे भी लगा आ कि- जाएगा। अगर हम इसका फार्मूला याद कर ले तो वैल्यू आएगा ही आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी हम तो सीख रहे हैं ना, हम मैक्सिमा मिनिमा सीख रहे हैं, इसलिए हमें अभी फार्मूला नहीं लगाना। बाकी बच्चे कहाँ तो पर मेरी गए एक ही सारे? वैल्यू आ गई है। आई यस सर। सर मेरी कौन दोनों सी हो आई? गई। तो मेरी एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है। एक्स की एक आ रही है, और यस सर। ऋत्विक आपकी एक्स की दोनों वैल्यू आ गई। ये सर आ गई। कौन कौन सी आई? 37 and 217। लेट मी स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हम dy बाय dx कैलकुलेट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आएगा, और cos x का माइनस साइन x आएगा, तो यहाँ माइनस साइन x लिख देते हैं ना। फिर हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करना है, तो 3 cos x माइनस 4 साइन x इज इक्वल टू, मैंने 0 किया 10x आ गया ना। तो ये हो गया 3 cos x इज इक्वल टू 4 साइन x। तो बच्चों 10x हमारा 3/4 आ गया। अब याद कीजिए 10x 3/4 कहाँ होता है, मैंने सर आपको टेबल 37 बनाई है डिग्री। ना। यस 37 डिग्री। एंड बच्चों 10 जो है वो 2 बार पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक और वैल्यू x की आएगी जब 10x सर 3/4 होगा। 111। कितना बचा? 111। नहीं बेटा, 180 से कम नहीं हो सकती। 180 से सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो दूसरी वैल्यू 180 से 270 के बीच में आएगी। 111 सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड में तो 10 पॉजिटिव नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी है। देखो इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री कितनी यूज हो रही है ना। हाँ ऋत्विक, क्या बोला आपने? सर 217। 217। बच्चों एक बार चेक करो, 10 217 3/4 आ रहा है या नहीं आ रहा? 180 प्लस 37, 10 180 प्लस 37 होगा 10 37। यस सर यस आ रहा करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। ओके तो बच्चा अब है ना, आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यू आप फंक्शन में पुट करके देख लो। अब तो पहले 37 डिग्री पर फंक्शन में वैल्यू पुट करो, फिर 217 को फंक्शन में पुट करो और y की वैल्यू निकालो। सर 37 पे तो मेरी y की वैल्यू आ रही है +5। सर मैं 217 पे निकालती हूँ। सर 217 पे फिर -5 217 पर -5 आएगा। यस सर -5 आ गया। ओके बेटा, ओके ओके ओके। तो 37 में यहाँ पुट करूंगा, तो ये 3 sin 37 प्लस 4 cos 37। तो sin 37 कितना होता है? 3/5। तो 3 3 जा 9/5 प्लस 4 4 जा 16/5, तो 25/5। ये तो 5 आ गया करेक्ट। और 217 पुट करूंगा, 3 sin 270 डिग्री प्लस 4 cos 270 डिग्री। तो बेटा साइन 217 तो नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं बेटा, है ना। साइन
217 शायद -3/5 आएगा, करेक्ट? यस सर। तो बच्चों ये सॉल्व करने पर -5 आएगा, तो हमें पता लग गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज +5 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -5। तो बच्चों आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये तो 12th वालों को भी प्रूव करने को दे दो तो आधे बच्चों का हालत खराब हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन सॉल्व किया। और जैसा ऋषित बता रहा था कि इसने किसी बुक में इसका फार्मूला देखा, बेटा वो फार्मूला क्या होता है, 3 और 4 को a और b लिखकर बच्चों को याद करा देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट। √a² + b² मैक्सिमम वैल्यू होती है और -√a² + b² मिनिमम होती है। पर हमें ऐसा काम नहीं करना ना, हम लोग पूरे मेथड से निकालेंगे। तो बच्चों ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला टॉपिक अब खत्म होता है। अब हम इंटीग्रेशन पर मूव कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन। बेटा कॉपी हो गया पूरा? यस सर। यस सर। यस सर। सॉरी था, थोड़ा सा मेरा कनेक्शन इशू हो गया था। आपने कुछ बताया क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद? नहीं बताया, मैं तो बस इधर उधर की बातें कर रहा था, रिलेटेड टू सब्जेक्ट नहीं बोला मैं। ओके ओके सर। जहाँ से मेरा मैथ्स में डिफरेंस लाइक वो था ना कि मेरा मैथ्स अच्छा है, इंटीग्रेशन से वो डिफरेंस आया था। मेरा इंटीग्रेशन अच्छा था। बच्चा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डिफरेंशिएशन में हमने बताया था, डिफरेंशिएशन इज द चेंज इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, ये होता है डिफरेंशिएशन। उसी तरह इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा समेशन। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, एक फंक्शन आपको दिया जाए। देखो अगर आपको डिस्क्रीट वैल्यूज दी जाए तो उसको तो जोड़ने का तरीका हमने फर्स्ट क्लास में सीख ही लिया। 2 + 3 + 4 कितना होता है? 10 होता है ना? सर 9। अच्छा 9 होता है क्या? ओके बेटा मुझसे गलती हो गई, बस मैं आपको जगा ही रहा था, है ना, 9 होता है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज को सम करने का मेथड तो हमने बचपन में पढ़ा था। बट इफ आई से कि यार आप है ना y = x², मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं और आपसे कहता हूं x = 0 से x = 5 तक इस फंक्शन को ऐड करो, तो बच्चों हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि हम x = 0 पर y निकाल लें, 0 आएगा। फिर x = 1 पर y की वैल्यू निकालें, कितना आएगा y? x = 1 पर 1 आएगा। x = 2 पर y कितना आएगा? 4 x = 3 पर y कितना आएगा? 9 और x = 4 पर y कितना 16 आएगा? 5 पर 25। अब अगर मैं आपसे कहूं यार मुझे है ना y को सम करके बताओ, तो आप इन वैल्यूज को सम कर दो। लेकिन बच्चों अभी तो ऐसे x के 0 और 1 के बीच में भी तो x की बहुत वैल्यू आ सकती थी। x = 0.1, 0.2, 0.3 भी तो आ सकता था, उन्हें तो हमने लिया ही नहीं। तो इस तरह से किसी फंक्शन को ऐड करने का मेथड ये नहीं होता। नो, ये मेथड किसी फंक्शन को ऐड करने का नहीं है। तो बेटा अगर हमें किसी फंक्शन को ऐड करना है तो हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं वो बता रहा हूं, ये डिलीट कर रहा हूं। तो अगर हमें किसी फंक्शन को सम करना है एक रेंज में, आपको रेंज तो देगा बेटा, ये रेंज उसे देनी पड़ेगी कि वो कहां से कहां तक सम करवाना चाह रहा है। तो बेटा वो हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करते कि डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करें। फंक्शन को ऐड करने का मेथड होता है इंटीग्रेशन।
तो ये तो मैंने एग्जांपल लिखा था एंड आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आया। तो इंटीग्रेशन इज समेशन, बस एक लाइन आप लिख लें, इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ फंक्शन इन ए पर्टिकुलर रेंज, विद इन ए रेंज। इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ ए फंक्शन विद इन ए रेंज, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी फंक्शन को ऐड करने के लिए बताता हूं कैसे करते हैं। बेटा इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, तो जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, उसे हमें सम करना था, तो जैसे हम dy बाय dx लिखते हैं ना, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। एक मिनट अभी दोबारा से बताता हूं। तो बच्चों dy बाय dx क्या होता था, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। उसी तरह ये सिंबल होता है y dx, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x. Yes, dy by dx is called differentiation of y with respect to x, and integral y dx is called integration of y with respect to x. ये सिंबल होता है बेटा, यही लिखना है। बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फंक्शन देता हूं 3x स्क्वायर, बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 6x. 6x. यस। अब पता है अगर आप 6x को इंटीग्रेट कर दे तो वापस 3x स्क्वायर आएगा। ये होता है मीनिंग इंटीग्रेशन का। यानी कि आपने जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया फंक्शन आया है, उस नए फंक्शन को जब वापस इंटीग्रेट करोगे तो पुराना फंक्शन आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos x. cos x, तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x, यस यस। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 1 by upon x, x. 1 upon x. इट मीन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, Log x. दैट्स इट। ये होता है इंटीग्रेशन बेटा। और जैसे हमने वहां पर डिफरेंशिएशन में भी कुछ फंक्शंस को याद किया था, x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का, उसी तरह इंटीग्रेशन के भी कुछ फंक्शंस हम याद करेंगे। ठीक है, तो बच्चा एक हिंट आपको दिए, देखो हमें उतना मैथ तो पढ़ना नहीं है ना जितना हम 12th में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बस ओवरव्यू बता रहे हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखा देता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 1, बेटा ये तो सिंबल है, x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन। बच्चों आप है ना याद करो, ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? उल्टा चलो, आप ये याद करके देखो यार, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा? सोचो। सर वो x रेज़ टू पावर 4 है सर। नहीं n है बेटा, मैं n ऐसे ही बनाता हूँ। तो ये आएगा, X इसका raised to the इंटीग्रेशन power n आएगा plus 1. x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब आप है ना इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, इसको डिफरेंशिएट करने पर यही आएगा। करके देखो। जल्दीबाजी नहीं है बेटा, है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी। हाँ सर यही आ रहा है। बाकी लोग भी बताएं। सर सेम आ गया था।
सर सेम आ रहा है. सर सेम. यस सर. हाँ Yes. करेक्ट. तो बच्चा एक्स रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1. बच्चों एक बात और, अगर मैं यहाँ पर प्लस कांस्टेंट लिख दूं और अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करें तो बताइए ये आएगा या नहीं आएगा? हाँ ये सर. सर आएगा. Yes. आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो बच्चों चूंकि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर n के आगे कोई 0 था या नहीं था, 0 मानकर हम उसका इंटीग्रेशन और कर देते हैं कांस्टेंट. रिमेंबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, इसका मतलब 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा. इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट लिख देते हैं, बट हमें अभी इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता. वो वैल्यू बाद में हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे. तो अभी सिर्फ यहाँ पर आप कांस्टेंट लिखेंगे. वन मोर थिंग बच्चों, ये फार्मूला n इज इक्वल टू -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये फार्मूला, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हुई ना, सोचो तो ये x रेज टू द पावर -1 तो 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है. तो वो स्पेशल केस है. तो ये फार्मूला x तब वैलिड नहीं है जब n 1 होगा, -1 होगा. हाँ, n की बाकी सारी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है. इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर n इज इक्वल टू -1. सर यहाँ पे अगर हम n को -1 में डालेंगे तो भी डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, विच इज इसीलिए not possible. तो इसीलिए ये फार्मूला -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, है ना. 0 हाँ, बाकी कोई भी वैल्यू हो. चलो एक छोटा सा एग्जांपल बीच में डाल देते हैं. क्वेश्चन है, एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन है आपके लिए. बेटा इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कितना आएगा. x raised to the power 3/2 upon 3/2. ओके. सर 2√x³/3. 2 x raised to the रूट power 3/2 upon 3/2 plus c. ये बीच में क्या बोला वो समझ में नहीं आया. सर मैंने बस 3/2 को √x³ लिख दिया ना. सर मेरे कहने का मतलब है कि x⁴ 3/2/3/2 है, तो मैंने 3/2 को ऊपर ले लिया और x⁴ 3/2 को √x³ लिख दिया. अच्छा ओके ओके. 2/3 √x³ बोला है आपने. यस सर. दिस इज करेक्ट. ओके देखो बेटा मैं बताता हूं. √x x रेज टू द पावर हाफ होता है. फार्मूला लगा दो. x रेज टू द पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1. बेटा प्लस कांस्टेंट और लिख देता हूं. इट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2. बेटा नीचे जो डिनोमिनेटर में 3/2 है ये 2/3 बन जाएगा और x रेज टू द पावर 3/2 आ जाएगा. दिस इज द आंसर. यू कैन राइट इट लाइक दिस 2/3 x√x. 3/2 पावर को 1 + हाफ लिख सकते हैं ना, तो 1 पावर x बन गया और हाफ पावर √x बन गया. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 √x³. ये भी लिख सकते हो. सब कुछ सही है बेटा, है ना. बच्चों अगर मैं
आपको बोलता हूँ यार, जरा इसकी वैल्यू बताना क्या आएगा, सोचो। बस सर इसी तरह x ओनली dx लिखकर छोड़ दिया। x है। सर Sir, x x to the power 0 है। X. हाँ, वेरी गुड यार, आप अच्छे बच्चे बन गए सारे। तो बच्चों अगर मैं ओनली dx लिख दूं तो इसका मतलब होता है मैं 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूं, dx के साथ 1 तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो एक तरह से हमारा फंक्शन जो है वो 1 है। और बच्चों मैं 1 को x रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूं, और x रेज टू द पावर 0 लिखने के बाद मैं फार्मूला लगा सकता हूं। x आ जाएगा। हाँ, तो x रेज टू द पावर 0 + 1 x बन गया। तो ये x + c इज ए कांस्टेंट आएगा। तो दिस इज ए स्पेशल, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमने किसको इंटीग्रेट किया है, 1 को। हमने 1 को इंटीग्रेट किया है, यस। तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता है ना, तो इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। तो बच्चों एक फार्मूला हमने बताया, पहला फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला वही है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस cos x। तो माइनस cos x। Minus cos x. करेक्ट। तो साइन x का इंटीग्रेशन बेटा माइनस cos x हो जाएगा। cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin x। Sin x. Sin x. Sin x. Sin x. तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन नहीं लिखते, इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो बाकी अपने काम आएंगे भी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बॉदर नहीं हो रहा। और कुछ कैलकुलेट करने के मेथड भी होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा मैं। लेकिन बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे बेटा, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है और काफी लेंदी होता है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सर हम मैथमेटिकल टूल्स में और क्या क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल टूल में बेटा हम इंटीग्रेशन के बाद बस कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे बताओ, कुछ याद आ रहा है? कैलकुलस। कैलकुलस, यस सर। कैलकुलस इसी को बोलते हैं बेटा, कैलकुलस अच्छा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ही कैलकुलस बोलते हैं। सर फिर तो हो गया आई थिंक। फिर तो क्या? फिर तो हो गया सर आई थिंक। हाँ, पर हम एक और मिसलेनियस लेक्चर ले लेंगे, अभी इंटीग्रेशन भी बाकी है। तो कल तो हमें एक मतलब कौन सा वाला, आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना? थर्सडे सैटरडे। हाँ, यस। तो सैटरडे को खत्म कर देंगे मैथमेटिकल टूल। और इसके सर बाद हम लोग हमारा पेपर वेक्टर संडे को तो यूनिट एंड डायमेंशन है, और नेक्स्ट संडे को फिर प्लान कर लेंगे हम मैथमेटिकल टूल का भी एक टेस्ट ले लेंगे, है ना। सर। तो उसमें आप सारे टॉपिक्स होगा ना जो भी आपने पढ़ाए मैथमेटिकल टूल्स के? मैथमेटिकल टूल कंप्लीट, मैथमेटिकल टूल का टेस्ट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट। बेटा टेस्ट तो मैं तभी लूंगा जब चैप्टर कंप्लीट होगा, बीच में नहीं बनाएंगे, है ना। हम लोग अभी है ना टेस्ट का शेड्यूल फिक्स नहीं कर रहे कि उस पर्टिकुलर संडे को टेस्ट होगा, नहीं। हम लोग अभी टेस्ट का शेड्यूल फिक्स नहीं कर रहे। हम तो ये देखते हैं कि चैप्टर जब फिनिश होगा तो मैं आपको टेस्ट ले लूंगा, बीच बीच में असाइनमेंट देता रहूंगा। ओके सर। तो बच्चों दो डिफरेंशिएशन तो ये याद हो गया। और देखो, जैसा कि हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। वन मोर थिंग, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता था, तो e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू द पावर x होगा। ये और कॉपी कर लो। Okay, sir. डन हो गया। सर। बच्चों अब कुछ और चीजें बता रहा हूं आपको इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा हटकर।
सपोज क्या दूं, अगर हमें साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे हम आपको याद है चेन रूल में हम लोग जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो उसके अंदर जो इनर फंक्शन होता था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते थे। यस सर। यस यस सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करने की जगह इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे ताकि वो डिफरेंशिएट करने पर कैंसिल हो जाए। मैं बताता हूँ, मुझे सर तो बताइए साइन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं आएगा बच्चा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना। यस सर यस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो पहले तो हम साइन 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस कॉस 2x हो जाएगा। अब इनर फंक्शन कौन है, 2x, उसका डिफरेंशिएशन होता है 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें पता है जब हम cos 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने से वापस ये आंसर आ जाएगा। करके देख लो आप इसे डिफरेंशिएट, आप इसे डिफरेंशिएट करके देख लो, ये आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन तो मैंने पढ़ा ही दिया ना आपको। यस सर। सेम आ रही है सर। आ रहा है नहीं आ यस रहा? सर यस सर सेम आ रहा है। यस सर। तो बच्चों आ रहा डिफरेंशिएशन में इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट और लिख देता हूं। अब आप मुझे बताइए करके, बच्चों एडिशन वाला रूल सेम होता है अगर जैसे दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या बताऊं, कुछ खास नहीं है बताने लायक। f1x और f2x को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं लाइक दिस, दो फंक्शंस का सम है, उन्हें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करके और फिर बाद में सम कर सकते हैं। सिंपल सा रूल है। और अगर बीच में माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, प्रोडक्ट नहीं करते बेटा, प्रोडक्ट डिफरेंट है। आप यहाँ पर इसके ऊपर लिख सकते हैं, समेशन रूल लिख सकते हैं वैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे 3x² प्लस cos 3x को इंटीग्रेट करके बताइए, तो आप 3x² को अलग से इंटीग्रेट कर दो, cos 3x को अलग इंटीग्रेट कर दो, फिर ऐड कर देना, बताओ क्या आएगा। सर x³ प्लस साइन 3x/3 प्लस c। ओके वत्सल। सर मैंने बोला। ये किसने बोला था, माइक कौन था, मुझे लगा उसने बोला होगा। सर ऋषित ने बोला। ओके बेटा, ओके ओके ओके।
Sir, x cube plus sin 3x by 3. करेक्ट है बच्चा। Yes, x cube plus sin 3x upon 3. गुड। बाकी लोग नहीं बोलेंगे या सेम आ रहा है? सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। सेम। गुड। तो बच्चों हम अलग अलग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो 3x स्क्वायर को हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर cos 3x को। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू अरे क्या हो रहा है भैया, इट इज इक्वल्स टू बेटा 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है और x स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर आएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन बेटा साइन होता है और इनर फंक्शन से के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x क्यूब प्लस साइन 3x बाय 3 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर है। वेरी गुड। तो बच्चों आज तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और बताऊंगा, कुछ स्पेशल है। उसके बाद देखता हूँ बेसिक मैथमेटिकल टूल में कुछ और याद आएगा तो बताऊंगा। मतलब सैटरडे तो हम कैसे भी करके फुल लेक्चर मैथमेटिकल टूल का लेंगे और नेक्स्ट वीक हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों वेक्टर इज द फर्स्ट चैप्टर जिसमें आपका प्योर फिजिक्स स्टार्ट होगा, ये मानकर चलिए, और काफी ज्यादा काम आता है वेक्टर आगे। सर वो हम लेंगे एरर्स नेक्स्ट वीक। हैं सर एरर्स भी पेंडिंग है शायद अपना। एरर पेंडिंग क्या, वो तो मैं चलाकर ही छोड़ा है क्योंकि अभी उसका कोई यूज नहीं है। ओके, मैं सोच रहा हूँ एरर को बाद में ही कभी फ्यूचर में लूंगा, है ना। हाँ ओके। वैसे हाँ, इसलिए अभी मैंने एरर को छोड़ा हुआ है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। आज कोशिश करता हूँ एक आपको असाइनमेंट भेजने की, केवल डिफरेंशिएशन का नहीं भेज रहा था मैं सोचा कैलकुलस में एक साथ ही भेजूंगा। तो आप एक बार चेक कर लेना। मैं है ना आपको टेलीग्राम ऐप पर बता दूंगा जब मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. ओके चलिए, सर। बाय बाय बाय। बाय।